आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जो सुंदर समय दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। मेरे साथ आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 25 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष दे। वचन कहता है कि पत्नी अपने पति के अधीन में रहे और पति अपने पत्नी से अपने समान क्या करे, प्रेम करे। यह परमेश्वर का नियम है प्रियो। यहां पर एक परिवार के बारे में दिया गया है, अर्थात अहाब और इजबेल का परिवार। अहाब एक राजा है और इजबेल एक रानी है। उनके बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अहाब जो है उसके तुल्य और कोई नहीं था। परमेश्वर ने अहाब को ऐसे स्थान पर रखा था, परमेश्वर ने अहाब को ऐसा पद उसको दिया था कि उसके तुल्य और कोई नहीं था। यह स्वयं परमेश्वर के वचन में लिखा है। और आगे लिखा है, वह अहाब राजा अपने पत्नी, उसका नाम भी लिखा है, इजबेल के उकसाने पर वह काम किया जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा था, अर्थात पाप था। यह अहाब राजा अपने पत्नी अर्थात इजबेल के उकसाने पर वह काम किया। आज दुख की बात है कि कई परिवार में पुरुष लोगों को उकसाने पर कई परिवार में ऐसा है कि स्त्री पुरुष को उकसा देता है और पुरुष लोग ऐसा काम करता है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। आप इस बातों को ध्यान दीजिए। ये अहाब राजा के समान और कोई नहीं था। अहाब राजा जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। अहाब राजा जो नियम निकालेगा वो नियम लागू हो जाएगा। लेकिन दुख की बात है, अपने पत्नी के बात को मानकर, अपने पत्नी के उकसाने पर राजा ऐसा काम कर रहे हैं। आज मसीह जगत में भी परमेश्वर बहुत से ऐसे अगुओं को अच्छा पद दिया है, अच्छा उनको एक आदर का कुर्सी दिया है। लेकिन दुख की बात है कि ऐसे कई एक अहाब राजा के समान इस पृथ्वी पर ऐसे अगुए भी पाए जाते हैं जो अपने पत्नी के उकसाने पर परमेश्वर के वचन के विरोध में पाप करते हैं। ये राजा पाप कब किया? अपने पत्नी इजबेल रानी के उकसाने पर। आज बहुत सारे ऐसे अगुए हैं जो पाप कर बैठे हैं अपने पत्नी के उकसाने पर। कोई है जो मुझे आज की सुबह सुन रहे हैं, बाइबल के वचन के अनुसार मन फिरा ले, नहीं तो परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। कितना दुख की बात है कि आज लोग अपने पत्नी के बात को मानकर परमेश्वर के आज्ञाओं को टाल देते हैं, परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। कितना दुख की बात है। यह अहाब राजा अपने पत्नी के बात को मानकर परमेश्वर के वचन के विरोध में क्या किया है? पाप किया है। और बहुत से लोग हैं जो अपने पत्नी के उकसाने पर परमेश्वर के वचन के आज्ञाओं को टाल देते हैं और परमेश्वर के वचन के विरोध में पाप करते हैं। यह पाप बहुत ही खतरनाक है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे को समझे। पति पत्नी बाइबल के वचन के अनुसार एक दूसरे के जिम्मेवारी को पूरा करे। किसी के लिए ठोकर का कारण न बने, किसी के लिए हालेलुया पाप में भागीदारी होने का कारण न बने। दूसरा भाग हम शाम के समय सीखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता जी, हम यीशु के नाम से आज की सुबह प्रभु आपके पास में आते हैं। खुदावंत अहाब राजा के समान खुदावंत आज किसी का जीवन न होने पाए मालिक, जो अपने पत्नी के उकसाने पर आपके आज्ञाओं को टाल दिया और आपके विरोध में पाप किए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं स्वामी, उन सबको क्षमा कर खुदावंत। और आज इस वचन के द्वारा उनका आंखें यीशु के नाम से खुलने पाए और वचन के अनुसार ही परमेश्वर पिता अपना जीवन को जीने में सहायता करें।
आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी जाएंगे प्रभु, जाने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसे ही किया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।